सुतानतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितां हास्यतां प्रयान्ति त्वयिमाश्रितां हास्यतां प्रयान्ति। यस्याखिलानि बह्वीषु मंगलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्तद्विरक्ता सौशोभनामता। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदानमन्तं हृदयारविन्दे भैरवं भवानीं सहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुदयभवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरागगणं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। राम रामेति रामेति रमं रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम
राधेश्याम राधेश्याम सीताराम 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 राधेश्याम 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 सीताराम 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 राधेश्याम 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 या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां तां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम् देवी प्रपन्नातिभरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा राधाकृष्णमोहाय महामायापेक्षति जिसकी दया पे सारी सृष्टि चलती है वो हो तुम माता जिसकी दया पे सारी सृष्टि चलती है वो हो तुम माता तुमसे न परे कुछ भी है माँ तुमसे न परे कुछ भी है माँ तू सर्वमयी हो हे माता तुमसे न परे कुछ भी है माँ तुम सर्वमयी हो हे माता निज पुत्र पे दया करो जननी निज पुत्र पे दया करो जननी सब संतान है तेरे माता निज पुत्र पे दया करो जननी सब संतान है तेरी माता तुझसे न परे कुछ भी है माँ तुम ही सब कुछ तुम हो माता तुझसे न परे कुछ भी है माँ तुम ही सब कुछ तुमसे माता सीताराम 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 राधेश्याम 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 सीताराम 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 राधेश्याम 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 सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर युग पानी सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर युग पानी आज आप महान भावों की बीच में हम जगत जननी माता अनंत ब्रह्मांडों की बीज रूपा उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण करने वाली सर्वमयी सत्ता सर्वरूपमयी सर्वमयी ज्ञानमयी तत्वमयी बोधमयी सर्वमयी अनंत ब्रह्मांडों की संचालिका एवं उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण करने वाली भगवती परमेश्वरी सर्वेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा की अनुपम
कृपा प्रसाद से सामान्य जन के बीच में जो हमें और आपको निरंतर हम और आपके बीच में घटित घटना होती है और जिनके लिए हम और आप सारे लोग पुत्र प्राप्ति की एक विशेष अभिलाषा और आकांक्षा हेतु सब कुछ प्रयास करके उनकी प्रभु की कृपा से जब प्राप्ति होती है तो हम और आप अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें और आपको कष्टानुभूति होती है और इच्छित फल जो अपेक्षा हम उनसे रखते हैं उसकी प्राप्ति नहीं होती है, जिससे अति कष्ट का अनुभव हमें और आपको प्राप्त होता है। ऐसी दशा हमें और आपको जो कष्टमय अवस्था कभी प्राप्त न हो, सुखमय जीवन हमारा और आपका और पूरे कुटुंब का बना रहे, इसके हेतु प्रभु की कृपा, माँ की कृपा का प्राप्त होना अति आवश्यक है। भौतिक संसाधनों और भौतिक जगत में न्याय अन्याय का बिना विवेचना किए हुए सर्वग्राह है ऐसा मानकर यदि हम सभी चीज़ों पे अपना अधिकार मानते हैं और जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं तत्व विवेचना से रहित प्राप्त करते हैं और उसका दुष्परिणाम अवश्य हमें प्राप्त होता है, किंतु सद असद विवेक बुद्धि का जब हम और आप प्रयोग करते हैं और असद वस्तुओं का त्याग और सद वस्तुओं को ग्रहण करने की जो हमारी जो वास्तव में शास्त्र के आदेश हैं उनका पालन करते हुए जीवन जीते हैं, जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक मूल्यों के आपसी समन्वय के साथ संतुलन बनाए रखते हुए जब हम और आप जीवन जीते हैं तो इस जीवन का सार्थक परिणाम जो प्रभु की कृपा से है वह अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति हमें होती है और हमारा और आपका सभी लोगों का जीवन आनंदमय सुखमय बीतता है और आने वाला कल भी अर्थात इस लोक को छोड़ के जाने के बाद भी हमारा और आपका जीवन सुखमय प्राप्त होता है, प्रभु की प्राप्ति होती है अथवा कम गुण होने पे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आइए हम जो हमारा मूल विषय है पुत्र की परिभाषा एवं उनके लक्षण, इन्हें हम आप लोगों के बीच में प्रकाशित करना चाहते हैं। पुत्र की परिभाषा एवं लक्षण के बारे में लिखा गया है। पुंग नाम नरका त्रायतीत पुत्र, जो अपने पिता एवं कुटुंब को पुंग नामक नरक से उद्धार कर दे वही पुत्र है। शेष लोग उस नाम को विभूषित करने के अधिकारी नहीं हैं, अपितु पुत्र हैं। पूज्य गोस्वामी जी श्री तुलसीदास जी इस संदर्भ में श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, अनुचित उचित विचारित जी ये पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पतियैन। अनुचित उचित विचारित जी ये पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पतियैन। अतएव मातु पिता गुरु प्रभु की बानी,
बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। गुरु पितु मातु स्वामी सीख पाले, गुरु पितु मातु स्वामी सीख पाले। चले हुकुम गए पग परहीन खाले, चले हुकुम गए पग परहीन खाले। अस विचारी सब सोचे बिहाई, अस विचारी सब सोचे बिहाई। पाले हूँ अवध अवधि भर जाई, यस विचारी सब सोचे बिहाई। पाले हूँ अवध अवधि भर जाई। यह प्रभु श्री राम ने भरत जी को अवध में शासन करने हेतु समझाया। मातु पिता गुरु स्वामी सिखे, जे न करहीं सिरमान। ते पछिताहि अघाय उर, अवश्य होय हित हान। मातु पिता गुरु स्वामी सिखे, जे न करहीं सिरमान। ते पछताहि अघाय उर, अवश्य होय हित हान। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति धीर ठाढ़य बलासी। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति धीर ठाढ़य बलासी। अनुचित उचित विचारित, अनुचित है उचित है इस विचार का त्याग करके जे पालहि पितु बहन, जो पिता की वाणी का पालन करते हैं, पिता के आदेश का पालन करते हैं, पिता के द्वारा दिए गए उपदेश का जो पालन करते हैं। ते भाजन सुख सुजस के, वे लोग समस्त सुख और सुजस को प्राप्त करते हैं, उसके भागीदार होते हैं, अर्थात उसे प्राप्त करते हैं। सभी सुख और सुजस उन्हें इस अनुचित और उचित विचार के न करते हुए, उसका विचार न करते हुए पिता की वाणी का पालन करने वालों को प्राप्त हो जाता है। ते भाजन सुख सुजस के, सुख और सुजस उन्हें सुख की प्राप्त होती है, उन्हें सुख की प्राप्त होती है, उनका जस बढ़ता है, संसार में उनकी जस की कीर्ति बढ़ जाती है, फैल जाती है, अर्थात सुख और सुजस दोनों उन्हें प्राप्त होता है। बस ही हमारे पतियन, और इस संसार को छोड़कर जब प्रयाण करते हैं तो उन्हें अमरपतियन स्वर्गपुरी में वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, इसलिए माता पिता गुरु और भगवान की वाणी को बिनहि विचारी करिए शुभ जानी, बिना विचार किए हुए शुभ जान करके उसका पालन करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। जीवन में उससे हमेशा हमेशा के लिए धारण करते हुए उपदेश का निरंतर जीवन पर्यंत पालन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, और दूसरों को भी मार्ग निर्देश हेतु एक आदर्श के रूप में स्वयं को उपस्थित करना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी सीख पाले, चले हूँ कुमग पग परहीन खाले। गुरु पिता माता और स्वामी प्रभु की
शिक्षा को पालन करने से, उनके शिक्षा का जीवन में पालन करने से, चले हूँ कुमग पग परहिन खाले, जो कुमग, जो अच्छा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा मग नहीं है, कुमग है, देखने में वह बुरा लगता है, किंतु उस पर चलने के बाद भी मनुष्य के पैर खाली नहीं पड़ते, अर्थात वह पथभ्रष्ट नहीं होता है, वह अच्छे मार्ग में चलने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसे आदर्श जीवन की प्राप्ति होती है, शुभ लाभ उसे प्राप्त होता है और उसके जीवन में कभी भी अनिष्ट का दर्शन नहीं होता, शुभ ही शुभ उसके जीवन में कल्याणमय जीवन की प्राप्ति उसे होती है। असे विचारी सब सोच बिहाई, ऐसा सोच करके, समस्त सोच का परित्याग करके, हे भाई भरत, अवध में जाकर के अवध भर जितना समय मेरे वनवास काल का है उतने समय तक अवध में जाकर अवधवासियों का पालन करो, राज्य शासन सत्ता का प्रयोग जनहित में करो। यह भगवान श्री राम ने भरत जी को अवध में शासन करने हेतु समझाया। मातु पिता गुरु स्वामी सिख जिन करें सिर मानन। प्रभु कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि हे भरत, माता पिता गुरु और स्वामी इस संसार की सारी सृष्टि के भगवान हैं, उनकी आदर्श वही स्वामी हैं। माता पिता गुरु और प्रभु के उपदेश को, शिक्षा को जो सिरोधार्य करके उसका पालन नहीं करते हैं, पछताहि अघाय उरे, उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है और वह पश्चाताप करते करते उनकी कभी भी पश्चाताप से उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है। जीवन भर जब तक जीते हैं हमेशा न अघाए जाने वाले, अर्थात कभी भी समाप्त न होने वाले पश्चाताप के विभागी होते हैं और पश्चाताप उन्हें हमेशा हमेशा उनके जीवन पर्यंत बना रहता है। अवश्य हो ये हितहान, और निश्चित है उनका अहित होता है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये प्रभु श्री राम भरत जी को अवध में शासन करने हेतु समझाते हैं। भरत महामहिमा जल राशि, भरत जी बहुत महिमा महिम हैं और एक समुद्र के समान है। उनकी महिमा भगवान महाराज भरत की महिमा एक अपार समुद्र के समान है। मुनि महति तीर ठाड़य बिलासी, और मुनि वशिष्ठ जी की बुद्धि उस अबला के समान उस परिस्थिति में काम नहीं कर रही है, जैसे कोई अबला समुद्र को पार करने के लिए उसके तीर पे खड़ी है और कोई भी संसाधन उसके पास नहीं है। उसी तरह से महाराज वशिष्ठ की बुद्धि भरत को ऐसी विषम परिस्थिति में, वनवास काल के समय की परिस्थिति में समझाने में अपने को असमर्थ पा रही है। जो सबसे पूर्वज जितने भी रहे हैं भगवान श्री राम के, और भगवान श्री राम तक जो साक्षात परम परमात्मा हैं, जगत जननी माँ सीता जो परमेश्वरी हैं, सर्वेश्वरी हैं, उनके भी जो गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं वशिष्ठ जी, उनकी ये दशा है। इसलिए आज हमें और आपको इस वर्तमान परिवेश में, वर्तमान परिस्थितियों में, इस रामायण के जो घटित घटना के संदर्भ में प्रासंगिक प्रकरण जो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया, श्री रामचरितमानस का
जो माँ जगतजननी माँ पार्वती और भगवान शिव के संवाद के स्वरूप तुलसीदास जी द्वारा उनकी अनुपम कृपा से उन्हें निमित्त बना करके लिखवाने का कार्य किया गया और हनुमान जी की असीम अनुकंपा से वह यह कार्य संपन्न हुआ। उन प्रकरणों का हमें और आपको जीवन में सतत धारण करते हुए आदर्श जीवन जीने का सब कुछ प्रयास करना चाहिए। आज जो धन और संपत्ति के बंटवारे का जो परिदृश्य हमारे और आपके बीच में जो दिखाई देता है, वह उस परिस्थितियों को देखने के लिए, उन परिस्थितियों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, किंतु हम और आप उसका अपने जीवन में न तो अवलोकन करते हैं, न तो जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम और आप हमेशा कभी भी शांत न होने वाले दुराशा और दुश्चिंतन का शिकार होकर के अपने जीवन को जो परम कृपा और परम दया और हेतु की कृपा का परिणाम प्रभु की कृपा द्वारा प्राप्त हुआ है, उसको हम लोग और आप लोग निरर्थक और कांच किरिच बदलेते लेही करते डार परस मन देही। गोली जो कांच की गोली पारस मणि को छोड़ करके कांच की गोली जो भौतिक बात है, उसमें हम अपना जीवन और आपका जीवन नष्ट हो जाता है। और जो आध्यात्मिक जो हमारे मूल्य हैं और आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं और आध्यात्मिक जो जीवन है, उससे हम कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। हमें अब और आपको इस पर विहंगम चिंतन करने की आवश्यकता है, विहंगम दृष्टिपात करने की आवश्यकता है और उसको स्वयं को हम लोग आचरित करें और दूसरों को भी आचरित करने के लिए एक आदर्श रूप में अपने को प्रस्तुत करें। हमारे देश का एक एक रज, एक एक कण पवित्र है, क्योंकि प्रभु के श्री चरण कमल इस धराधाम पे पड़ करके इस धरा को धाम बना दिया है। सारे तीर्थ विश्व में कहीं भी अगर हमें देखने को मिलते हैं तो हमारे भारतवर्ष में है। भारतवर्ष की अनुपम गरिमा है। इस गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु मात्र वाणी के द्वारा नहीं, अपितु क्रिया क्षेत्र में भी उसको करते हुए हमें और आपको एक आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत करने की परम आवश्यकता है। इस हेतु माँ जगतजननी परमेश्वरी सर्वेश्वरी सर्वमयी ज्ञानमयी तत्वमयी बोधमयी महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती रूप में विभक्त होकर के अखिल ब्रह्मांड की पालन करने वाली, सृजन करने वाली, संहार करने वाली और सदा सदा कल्याण करने वाली सत्ता को मैं कोटि से वंदन अभिनंदन नमन करते हुए प्रभु श्री राम जगतजननी माँ सीता सहित अपनी पूर्ण समर्पण प्रदान करता हूँ। और प्रभु से, माँ से मेरी प्रार्थना है कि विश्व मानवता की रक्षा में अपना अपेक्षित कृपा प्रदान करते हुए विश्व की रक्षा के साथ समग्र मानव जगत का कल्याण करें। और बुद्धि दोष के द्वारा जो जनोपध्वंस आज क्रिया दोष के कारण हमें और आपको देखने को मिलता है और मिल रहा है, उसे अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करके उसमें सद्बुद्धि, सद्विवेक और सत् ज्ञान का प्रकाश फैला करके उस दुरावस्था से दूर करें और विश्व मंगल करने की असीम कृपा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे हम अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। जय श्री माँ अम्बे, जय माँ जगदम्बे।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमिदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति। सर्वतोभामिनि शरणागतोऽस्मि जननी माता। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणं अम्बे माता।